सुख और दुख जीवन के ऐसे दो पहलू हैं जो हर किसी के जीवन में आते हैं। इन दोनों का आना जाना जीवन की धारा को निरंतर आगे बढ़ाता रहता है। श्री कृष्ण की जीवन की कहानियां और उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि हमें जीवन में कैसे रहना चाहिए, चाहे वो सुख हो या दुख। उनके जीवन के कई प्रसंग हमें इस बात की सीख देते हैं कि दुख के समय भी हमें धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए, जबकि सुख के समय में हमें अहंकार और मोह से बचना चाहिए। यह कहानी महाभारत के एक प्रसिद्ध प्रसंग से ली गई है, जो पांडवों और कौरवों के बीच की लड़ाई के दौरान घटित होती है। इसमें श्री कृष्ण की भूमिका महत्वपूर्ण है और उनके उपदेश जीवन के सुख दुख की महत्ता को समझाते हैं। आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। युधिष्ठिर का धर्म और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर, जो धर्मराज के नाम से जाने जाते थे, को अत्यधिक दुख हुआ जब उन्होंने अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों को खो दिया। इस युद्ध के बाद युधिष्ठिर का मन भारी हो गया था। युधिष्ठिर ने अपनी पूरी जिंदगी धर्म का पालन किया था, फिर भी इस युद्ध में उन्हें इतना बड़ा दुख सहन करना पड़ा। वे युद्ध की समाप्ति के बाद भी दुखी थे और राजकाज संभालने के लिए तैयार नहीं थे। एक दिन श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पास आए और उनसे बोले, धर्मराज, तुम्हारा दुख स्वाभाविक है, लेकिन जीवन में सुख और दुख दोनों का आना जाना तय है। जिस प्रकार रात्रि के बाद दिन आता है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख भी अवश्य आता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मधुसूदन, मैंने हमेशा धर्म का पालन किया, फिर भी इतने बड़े युद्ध का कारण बना। मेरा दिल अब भी भारी है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कहानी सुनाई जो उन्हें सुख और दुख के चक्र को समझने में मदद कर सके। यह कहानी राजा जनक की थी। राजा जनक और उनकी परीक्षा। राजा जनक, जिन्हें विदेह भी कहा जाता है, अपने ज्ञान और धैर्य के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ा और लोगों के जीवन में अत्यधिक दुख आ गया। राजा जनक ने अपना सारा खजाना अपने प्रजाजनों में बांट दिया, लेकिन फिर भी उनका दुख कम नहीं हुआ। राजा जनक ने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे समाधान के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव ने प्रकट होकर राजा जनक से कहा, राजन, सुख और दुख जीवन के दो पहिए हैं। ये दोनों ही तुम्हारी यात्रा को संतुलित रखते हैं। तुम्हें इनके आने जाने से विचलित नहीं होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य केवल सुख पाना नहीं है, बल्कि दुख में भी संतोष रखना और धर्म का पालन करना है। राजा जनक ने भगवान शिव के उपदेशों को सुना और समझा कि सुख और दुख का चक्र जीवन का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने न केवल अपने राज्य को फिर से स्थापित किया, बल्कि प्रजाजनों को यह भी सिखाया कि जीवन में कैसे धैर्य और संतोष बनाए रखा जा सकता है। राजा जनक का यह प्रसंग श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया, जिससे युधिष्ठिर का मन शांत हुआ और वे समझ गए कि दुख जीवन का हिस्सा है, जिसे हमें धैर्य से सहन करना चाहिए। श्री कृष्ण का उपदेश। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, जीवन में किसी भी परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि तुम दुख में संतुलित रह सकते हो, तो सुख तुम्हें कभी अहंकार नहीं देगा, और यदि तुम सुख में विनम्र रह सकते हो, तो दुख तुम्हें कभी विचलित नहीं करेगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। सुख और दुख दोनों ही इस संसार की माया है, जो आते और जाते रहते हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वही सच्चे अर्थों में धर्म का पालन कर सकता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, महाभारत का युद्ध न तो केवल तुम्हारे लिए था और न ही कौरवों के लिए। यह तो पूरे संसार के लिए एक उदाहरण था कि अधर्म का अंत निश्चित है। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का था, और इसका परिणाम भी धर्म के पक्ष में ही आया। तुमने धर्म का पालन किया है, इसलिए अब राजधर्म का पालन करो और राज्य को पुनः सुव्यवस्थित करो। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की बातें सुनकर अपना दुख त्याग दिया और राजधर्म का पालन करने के लिए तैयार हो गए।
उन्होंने पांडवों के साथ मिलकर राज्य को फिर से संगठित किया और प्रजाजनों के जीवन में सुख और शांति लौटाई। सुख और दुख का चक्र। महाभारत के इस प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि सुख और दुख जीवन के दो पहिए हैं। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। सुख के समय में हमें अहंकार नहीं करना चाहिए और दुख के समय में हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। जो व्यक्ति इस चक्र को समझ लेता है वह जीवन में कभी हारता नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता में भी यही उपदेश दिया है कि समत्वम योग उच्यते, यानी जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है वही सच्चा योगी है। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण की यह शिक्षाएं हमें आज भी मार्गदर्शन करती हैं कि हमें हर परिस्थिति में धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। निष्कर्ष इस प्रकार श्री कृष्ण की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही अनिवार्य हैं। दोनों का ही महत्व है और दोनों का ही जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। सुख के बिना हम दुख का महत्व नहीं समझ सकते और दुख के बिना हम सुख का मूल्य नहीं जान सकते। जो व्यक्ति इन दोनों को स्वीकार करके जीवन में आगे बढ़ता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें आज के जीवन में भी प्रेरित करता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें सदैव संतुलन बनाए रखना चाहिए और धर्म का पालन करना चाहिए।